नमस्कार दोस्तों। 156 3 सीआरपीसी से प्रार्थना पत्र देकर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ ही नहीं रही है। कोर्ट जहां थी वहीं बैठी है, कोई आगे प्रोसीडिंग नहीं हो रही, कार्यवाही नहीं हो रही है। तो भाई इस सिचुएशन में अब क्या करें? क्या उस मैटर को छोड़ दें या उस पर कुछ रिलीफ मिल सकता है? कोई रेमेडी है? आज के इस वीडियो में आपको उसी रेमेडी के बारे में बताने वाला हूँ। क्या करना होगा आपको आपकी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाने के लिए कि तेज़ी से आपकी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ जाए। वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी दी गई जानकारी पूरी तरह से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, जब भी आप 156 3 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र देते हैं या 190 सीआरपीसी में परिवार दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं, तो इस आशा के साथ देते हैं कि भाई जो न्याय पुलिस आपको नहीं दे सकी है, अब वह न्याय आपको न्यायालय से मिल जाएगा। लेकिन पता चलता है कि आपने प्रार्थना पत्र दे दिया, लेकिन 156 3 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र हो या 190 सीआरपीसी का हो, प्रोसीडिंग आगे बढ़ ही नहीं रही है। 156 3 सीआरपीसी का आपने प्रार्थना पत्र दिया, थाने से रिपोर्ट मंगवाई गई, रिपोर्ट जल्दी आ नहीं रही है। अब रिपोर्ट आ गई तो उस पर आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। मैटर साल भर से 1.5 साल से पेंडिंग पड़ा है कोर्ट के समक्ष, प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ रही है। तो भाई पहले तो आप पीड़ित थे कि पुलिस ने आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की, अब उससे भी ज़्यादा आप पीड़ित हो गए कि अब कोर्ट में भी मैटर आपका पेंडिंग पड़ा है और कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। यही हाल परिवार में होता है कि परिवार दर्ज हो जाता है, 200 सीआरपीसी का पता चलता है कि स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। बड़े मुश्किल से 200 सीआरपीसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, तो 202 सीआरपीसी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड के लिए कोर्ट के पास समय नहीं है, या डेट नहीं फिक्स हो पा रही है, या कार्रवाइयाँ अब विलंबित हैं, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। तो इन सब समस्याओं का समाधान ऑलरेडी सीआरपीसी में है, ऑलरेडी आपको जिला कोर्ट में भी, मतलब सेशन न्यायालय में भी या मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी आपको मिल सकता है। लेकिन बेहतर रेमेडी, अगर आपने 156 3 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र या 190 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दिया हुआ है परिवाद या एफआईआर दर्ज करवाने के संबंध में, तो आपके पास बेहतर रेमेडी है कि आप 483 सीआरपीसी में ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष एक एप्लीकेशन दें कि इस मैटर में साल भर से प्रोसीडिंग पेंडिंग पड़ी है, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है, या 2 साल से प्रोसीडिंग पेंडिंग पड़ी है, और इसमें कोर्ट को डायरेक्ट किया जाए कि कोर्ट इस मामले में शीघ्रतम कोई कार्रवाई करे। तो भाई अगर आपके एडवोकेट स्ट्राइक पर नहीं है, मीन्स ऑर्डर शीट आपको कंप्लीट देनी होगी, और उसमें ये चीज़ देखती है कोर्ट कि आपके मैटर में ऐसा तो नहीं कि भाई कंटिन्यू एडवोकेट स्ट्राइक पर हो या एडजर्नमेंट किसी अन्य रीज़न से लेते रहे हों, आप खुद ही एडजर्नमेंट लेते रहे हों, इसके बाद आप कह रहे हैं कि कोर्ट कार्रवाई नहीं कर रही है, तो उस सिचुएशन में तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके मैटर में ये देखा जा रहा है कि कोर्ट रुचि नहीं ले रही है या कोर्ट जानबूझ के इस मामले को आगे बढ़ा रही है, तो उस सिचुएशन में आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्ट कर देगी संबंधित न्यायालय को कि इस मामले में शीघ्रतम कार्रवाई की जाए। हो सकता है टाइम बाउंड नेचर में कर दे या एक्सपीडाइट कर दे कि शीघ्रतम इस मामले में कार्रवाई करके और जो भी ये मैटर है इसको डिस्पोज किया जाए। एक बात और आती है कि अगर भाई मामला स्पेशल कोर्ट का है, जैसा कि पॉक्सो कोर्ट्स हैं या एससीएसटी कोर्ट हैं, तो ये सेशन न्यायालय के समकक्ष कोर्ट हैं और इनमें 483 सीआरपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। आपने अगर यहाँ पर 156 3 सीआरपीसी या 190 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दिया है, तो उस सिचुएशन में आपको आर्टिकल 227 में एक याचिका फाइल करनी होगी ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और उसमें भी वही प्रेयर करनी होगी जो 483 सीआरपीसी में की जाती है। आपको कंप्लीट ऑर्डर शीट देनी होगी, आपको अपने जो भी वाद पत्र या एप्लीकेशन आपने जो दी थी उसकी कॉपी लगानी होगी, और उसके बाद कोर्ट में वही प्रेयर होगी कि कोर्ट इस मामले को सुप्रीडेंट करे और ऑनरेबल हाई कोर्ट संबंधित कोर्ट को डायरेक्ट करे कि इस मामले को शीघ्रतम निस्तारित किया जाए, क्योंकि ये मामला काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, इस पर कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन ये ध्यान रखिए कंडीशंस जो मैंने बताई हैं कि भाई आपने एडजर्नमेंट ना ली हो, आपके एडवोकेट, मतलब एडवोकेट का जो भी एसोसिएशन है वो पता चल रहा है कि हड़ताल पे है, अब ऑर्डर शीट में यही है कि एडवोकेट अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत हड़ताल पर, तो उस सिचुएशन में आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसके बाद कोई जेन्युइन रीज़न है कि कोर्ट ही एडजर्नमेंट करती जा रही है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट डायरेक्ट कर देगी कि एक टाइम बाउंड नेचर में इस मैटर को डिसाइड किया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी केस पेंडिंग है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही है, तो बेहतर है कि आप, अगर मैटर मजिस्ट्रेट कोर्ट का है तो 483 सीआरपीसी में एप्लीकेशन दे सकते हैं। मैटर अगर स्पेशल कोर्ट का है तो आर्टिकल 227 में आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में याचिका फाइल कर सकते हैं और आपका मैटर अर्ली डिस्पोज्ड हो जाएगा, ऐसी आशा है।
लेकिन जो कंडीशंस मैंने बताई हैं उनका कंप्लायंस ज़रूर होना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।